दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे देश में सिर्फ ईवीएम से नहीं बैलेट से भी चुनाव होता है और जब भी बैलेट से चुनाव होता है तो धांधली करने वाले पार्टियों की बुरी तरीके से शर्मनाक तरीके से हार हो जाती है और इसीलिए बैलेट के नाम से ऐसी पार्टियां थर-थर कांपने लगती हैं। दोस्तों एक बार फिर से पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि पंजाब में जो निकाय चुनाव हुआ है वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हुआ है। न सिर्फ चुनाव बैलेट पेपर से हुआ बल्कि मतगणना भी बैलेट पेपर से ही कराई गई। ऑब्वियस सी बात है। पंजाब में 15 दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए। 48% यहां पर वोटिंग हुई थी। इसके लिए 9,000 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। नतीजे बेहद चौंका देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में बहुत बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी का जो सुपड़ा है बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पर पहुंच गई है। बैलेट से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों मैं आपको एक नमूना दिखाना चाहता हूं। पंचायत समिति जालंधर का एक नमूना मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बसपा, भाजपा, यहां भाजपा बसपा से पीछे चली गई है। बसपा ने यहां बीजेपी को पिछाड़ दिया है। खबर यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है। हालांकि पंजाब के निकाय चुनावों में धांधली के आरोपों को लेकर सियासी माहौल भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। कांग्रेस और अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा दी है। चूंकि यहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, इसलिए यहां पर बूथ कैप्चरिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग में इसको लेकर शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने बड़ी बात यह है कि इसमें संज्ञान लिया और 4 बूथों पर फिर से मतदान कराए जाने का आदेश दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब बड़ा सवाल यह है कि पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ कैसे, क्योंकि आमतौर पर ईवीएम से ही आजकल हर चुनाव हो रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो। तो फिर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से क्यों हो रहा है? देखिए, कहा जा रहा है कि पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब सरकार ने इसको लेकर लिखित में आवेदन दिया था, एक सुझाव दिया था इलेक्शन कमीशन को, सिफारिश की थी कि पंजाब का जो निकाय चुनाव है वो ईवीएम से ना कराकर बैलेट पेपर से कराया जाए। पंजाब सरकार की इस सलाह पर, इस सिफारिश पर चुनाव आयोग ने मुहर लगाई और पंजाब में ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। और जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो बीजेपी को यहां पर जबरदस्त तरीके से नुकसान उठाना पड़ा। तो बड़ा सवाल यह है कि अगर पंजाब का निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है तो क्या फिर विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हो सकता? क्या देश का चुनाव, लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से नहीं हो सकता? दोस्तों आपको बता दें 2026 में उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव होने जा रहा है और इस समय डिमांड तेज कर दी है विपक्ष के तमाम नेताओं ने कि पंजाब की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव भी बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ये राय लेता है राज्य सरकार का कि बताइए चुनाव किससे होना चाहिए। अब यूपी सरकार इस मसले पर इलेक्शन कमीशन से जो कुछ सिफारिश करेगी इलेक्शन कमीशन वही मानेगा। कहा जा रहा है कि पंजाब नतीजों को देखते हुए यूपी सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि यूपी में चुनाव बैलेट पेपर से हो। डबल इंजन सरकार आजकल मशीन की प्रेमी हो गई है, ईवीएम की प्रेमी हो गई है। और जब ये लोग देश की सत्ता में नहीं थे, जब डबल इंजन की सरकार नहीं थी, तब ये लोग ईवीएम का मुद्दा जोर शोर से उठाया करते थे। लेकिन आज जब सत्ता में आ गए तो ईवीएम की पैरवी कर रहे हैं और जैसे सत्ताधारी पार्टी के लोग चाल चल रहे हैं वैसे ही चुनाव आयोग भी ईवीएम को लेकर चाल चलता है। और जो लोग कहते हैं कि ईवीएम सेफ है, बैलेट से चुनाव नहीं होना चाहिए, वो ये जान लें कि ईवीएम पर ऐसे ही सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। आपको याद दिला दें, 2 साल पहले हरियाणा में निकाय चुनाव हुआ था तो हारे हुए उम्मीदवार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम तलब किया, ईवीएम से दोबारा से काउंटिंग होती है
और हारा हुआ जो प्रत्याशी था दोबारा काउंटिंग होने पर जीत जाता है। तो ईवीएम कहा जा रहा है सेफ नहीं है, ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, ईवीएम में धांधली हो सकती है और इसका जीता जागता सबूत है हरियाणा पानीपत का वो पंचायत चुनाव, जहां पर हारा हुआ उम्मीदवार जब दोबारा काउंटिंग होता है तो वो जीत जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई बातें विपक्ष कर रहा है, विपक्ष सबूतों के साथ बात कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग है कि वो किसी भी सबूत को मानने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग से जब डिमांड की जाती है कि बैलेट से चुनाव कराओ तो फिर चुनाव आयोग गजब की दलील देता है। चुनाव आयोग कहता है कि हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे, बैलेट से नहीं कराएंगे, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमारा देश बहुत विशाल देश है। लेकिन सोचिए पंजाब में जो इलेक्शन हुआ, क्या उसमें 10 महीने लग गए, 10 दिन लग गए? 2 दिन में चुनाव हुआ, 2 दिन के अंदर ही नतीजे आ गए। तो ऐसा नहीं है कि बैलेट से चुनाव जब होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये सब बैलेट को टालने वाले, बैलेट विरोधी लोग ऐसी बातें करते हैं। सोचिए दोस्तों, 15 दिसंबर को पंजाब में वोटिंग हुई और 17 तारीख को नतीजे आ गए। जब बैलेट पेपर से 1-2 दिन में नतीजे आ सकते हैं तो फिर ईवीएम से चुनाव क्यों हो? ना सिर्फ भारी भरकम खर्चा, बल्कि जब भी ईवीएम से चुनाव जहां भी होता है, नतीजों के बाद तुरंत आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। हालांकि बैलेट पेपर से जब चुनाव होता है तब भी बूथ कैप्चरिंग जैसे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 4 बूथों की बात है। पंजाब में 4 बूथों पर फिर से मतदान होगा, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है तो कहा जा रहा है कि उसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली होती है। और इसीलिए अब डिमांड कर दी गई है कि आगामी जो यूपी का पंचायत चुनाव हो बैलेट पेपर से हो और 2027 का विधानसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से होना चाहिए। न सिर्फ यूपी का विधानसभा चुनाव बल्कि 2029 में होने वाला आगामी लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर से निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से मतदान होता है। जब बूथ कैप्चरिंग होती है तो सब देखते हैं कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हुई है, दिखता है, लेकिन मशीन में कुछ नहीं दिखता है। आपने मशीन में किसे वोट डाला अभी मतदाताओं को ये भी नहीं पता है। जब आप मशीन का बटन दबाते हैं तो वीवीपैट में एक पर्ची निकलती है, वो जो पर्ची है अभी भी फिजिकल रूप से मतदाताओं को नहीं दी जाती है। इसको लेकर भी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक विकल्प के तौर पर लगातार लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मतदाता हैं उन्हें कम से कम वीवीपैट की पर्ची तो सौंपी जाए, वीवीपैट की पर्ची की मिलान तो हो कम से कम। कुल मिलाकर जब भी ईवीएम से चुनाव होता है संदेह गहरा जाता है, लोग शक करते हैं नतीजों पर, लेकिन जब बैलेट से वोटिंग होती है तो उस पर कोई संदेह नहीं करता है, जैसा कि आपने उदाहरण देखा पंजाब में। और अगर कोई इसकी शिकायत करता भी है तो फिर से मतदान की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसीलिए देश की जनता अब एक सुर में ये कहने लगी है कि हमारे देश में भी अन्य देशों की तरह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। देश की जनता चीख चीख कर ये कहती है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, मशीन से नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस संबंध में आप लोग क्या राय रखते हैं? चुनाव किससे होना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे देश के कोने कोने तक ये आवाज़ पहुँचे। राय ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।